हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुनीर हैदर और आप देख रहे हैं मुनीर हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। भाई साहब, बाबर आजम सिर्फ 2 रन बनाकर, ओनली 2 रन बनाकर बाबर आजम जो है वो आउट हो गया है आज के मैच में, जो कि बीपीएल में खेला गया है। 2-3 दिन का ब्रेक था और 2-3 दिन के ब्रेक के बाद आज दोबारा से बांग्लादेश प्रीमियर लीग का आगाज हुआ है। और इस पहले मैच में जो ब्रेक के बाद 2-3 दिन की ब्रेक के बाद जो शुरू हुआ है, तो इस पहले मैच में ही बाबर आजम नाकाम हो गए हैं। सिर्फ 2 रन बनाकर, आई थिंक 6 या 5 गेंदें उन्होंने खेली हैं, सिर्फ 2 रन बनाए हैं और 2 रन बनाकर वो आउट हो गए हैं। और मोहम्मद रिजवान भी थे, उन्होंने 16 गेंदें खेली, आई थिंक 14 रन उन्होंने बनाए। मोहम्मद रिजवान भी तकरीबन नाकाम रहे हैं आज के दिन में। तो आज का दिन इन दो प्लेयर्स के लिए कोई अच्छा नहीं रहा और साथ में शोएब मलिक के लिए भी अच्छा नहीं रहा, बिकॉज शोएब मलिक पर भी एलिगेशंस लगा दिए गए हैं कि उन्होंने कोई मैच फिक्सिंग वगैरह की है, जिसकी मैं 2 वीडियोस बनाकर अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। लेकिन अब जो सबसे बड़ा यहां पर सवाल उठ रहा है बाबर आजम की परफॉर्मेंस से रिलेटेड, वो ये है कि भाई साहब, क्या अब बाबर आजम फास्टेस्ट 10,000 रन बनाने वाला बल्लेबाज नहीं बन पाएगा? क्या बाबर आजम उस लिस्ट में से निकल चुका है कि जो फास्टेस्ट उसने 10,000 T20 रन बनाने थे? तो क्या बाबर आजम उस लिस्ट में नहीं है? तो भाई साहब, उस पर हम लोग डिटेल से बात करते हैं। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करके आ रहे हैं तो आपको टाइम टू टाइम क्रिकेट की तमाम न्यूज़ इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। लाइक और सब्सक्राइब आप लोग लाजमी से कर दीजिए। बाबर आजम 2 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हुए हैं। पाकिस्तानी बॉलर मोहम्मद वसीम जूनियर ने उनका पत्ता साफ किया है। मोहम्मद वसीम जूनियर ने उनको एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, एलबीडब्ल्यू ट्रैप किया है। सिर्फ 2 रन बनाए बाबर आजम ने, और ना सिर्फ बाबर आजम जल्दी आउट हुआ, बल्कि साथ ही साथ बाबर आजम की जो टीम है रंगपुर राइडर्स, वो भी 28 रन से इस मैच को हार गई है भाई साहब। बिकॉज बाबर ने पिछले मैच में परफॉर्म कर दिया था तो इसकी टीम जीत गई थी। इस मैच में बाबर ने परफॉर्म नहीं किया तो इसकी टीम भी हार गई है। तो भाई कहीं ना कहीं बाबर आजम पर इन्हिसार तो है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की तरह से अब रंगपुर राइडर्स को भी बाबर आजम पर इन्हिसार है कि वो इस पर ही मुनहसिर है। लेकिन चलें, बात को आगे बढ़ाते हैं। बाबर आजम नाकाम हुआ है तो क्या अब बाबर आजम फास्टेस्ट 10,000 रन इन T20 नहीं बना पाएगा? तो भाई साहब, अभी भी वो बना सकता है, अभी भी वो बना सकता है। बिकॉज आखिरी वीडियो जो मैंने बनाई थी इस पर, उसमें मैंने बोला था कि 269 रन बाबर आजम जो है उसको नीडेड है। लेकिन साथ में 19 से 20 इनिंग्स भी मैंने बताया था कि उसके पास हैं, 19-20 इनिंग्स भी उसके पास मौजूद हैं कि वो इन रन्स तक पहुंच पाए। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में तो वो 19-20 इनिंग्स नहीं खेलेगा। इसके बाद यहाँ पीएसएल भी है, पीएसएल में आकर खेलना है बाबर आजम ने, जो कि 20-22 दिन के बाद पीएसएल स्टार्ट हो रहा है। तो बाबर आजम के पास जो अपॉर्चुनिटी है वो इससे भी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये नहीं है कि आज के 2 रन पर आउट होने के बाद बाबर आजम की जो अपॉर्चुनिटी थी वो वेस्ट हो गई है। नहीं भाई, उस अपॉर्चुनिटी में और इजाफा हो गया, बिकॉज बाबर आजम 2 रन पर आउट हुआ है तो अगले मैच में बाबर आजम इससे भी ज्यादा समझदारी के साथ क्रिकेट खेलेगा। और जो बंदे कहते हैं कि बाबर आजम स्टैट पैडिंग करता है, तो भाई साहब उनके लिए ये न्यूज है कि बाबर आजम अब स्टैट पैडिंग की तरफ जाएगा। अब बाबर आजम स्टैट पैडिंग करेगा। तुम लोग जो कर सकते हो कर लो। जो हमेशा बाबर आजम को नफरत की नजर से देखते हैं, जो बाबर आजम को स्टैट पैडर कहते हैं, जो कुछ भी वो कहते हैं भाई साहब, वो कह लें, जी भर के कह लें, क्योंकि बाबर आजम वो सब करने के लिए जा रहा है कि जिसकी आप लोगों को तकलीफ होती है, वो बाबर आजम करने के लिए जा रहा है। बाबर आजम अब स्टैट पैडिंग करेगा। इस मैच में 2 रन पर आउट हुआ है, अगले मैच में कोई 40-50 वो कर जाएगा। वो थोड़ा मतलब समझ से खेलेगा, बिकॉज एक मैच में नाकाम हुआ है, वसीम जूनियर की बॉल पर एलबीडब्ल्यू आउट हुआ है, तो अगले मैच में वो इस चीज को समझ कर खेलेगा कि भाई ये क्या हुआ। तो बाबर आजम स्टैट पैडर जिन लोगों ने कहा था, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि भाई साहब बाबर आजम स्टैट पैडिंग करेगा। 19-20 इनिंग्स अभी भी उसके पास मौजूद हैं और 19-20 इनिंग्स खेलने के बाद ही बाबर आजम जो है वो इस रिकॉर्ड को ब्रेक करने के पास उसकी अपॉर्चुनिटी है कि 19-20 इनिंग्स उसके पास है। तो मैंने कहा था कि तकरीबन 10-12 इनिंग्स वो लेगा ज्यादा से ज्यादा। तो 264 उसने इनिंग्स खेली थी, आज 265 इनिंग उसने खेली है। अभी भी उसके पास 20 इनिंग्स और हैं कि वो गेल का रिकॉर्ड तोड़े, क्रिस गेल का, बिग बॉस का रिकॉर्ड वो तोड़े। लेकिन वो इतनी इनिंग्स नहीं लेगा। 10 इनिंग्स ज्यादा से ज्यादा, मैं आपको गारंटेड कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा 10 इनिंग्स लेगा बाबर आजम, और 10 इनिंग्स में वो इतने रन आसानी के साथ बना लेगा। 267 अब रह गए भाई साहब, 267 रन की जरूरत है बाबर आजम को इस रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए, या इस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए कि 10,000 रन इन T20 जो बाबर आजम ने बनाने हैं। यहाँ पर बीपीएल में कोई 2-4-5-7 मैचेस और खेल लेगा, फिर उसके बाद बाबर जो है वो पाकिस्तान में आकर पीएसएल खेलेगा पेशावर जल्मी की तरफ से। तो उसके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो अभी भी है, और यहाँ पीएसएल तक है। और पीएसएल में तो फिर बाबर के बल्ले से रन आते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। पाकिस्तान में पीएसएल होता है तो फिर यहाँ पर उसके बल्ले से रन जो है वो तो गारंटेड आते ही आते हैं। तो डोंट वरी,
वो रिकॉर्ड ब्रेक करेगा, रिकॉर्ड अपने नाम करेगा बाबर आजम। पहले जैसे मैंने कहा है कि जो स्टैट पैडर हैं वो एक तो बर्नोल शर्नोल ढूंढ के रख लें कि उन्होंने ये बाद में बातें करनी है कि वो स्टैट पैडिंग करता है, तो भाई साहब बर्नोल शर्नोल ढूंढ लें, क्योंकि वो स्टैट पैडिंग करने के लिए जा रहा है बाबर आजम और करेगा। और जो उसके पास अपॉर्चुनिटी है वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए 20 मैचेस 20 इनिंग्स अभी और बाबर आजम खेलेगा, फिर जाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम करेगा। तो नो प्रॉब्लम, करेगा भाई साहब, डोंट वरी। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।